रोशनी सिंह बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, ब्रह्मपुत्र पर चीन की चुप्पी से चिंता बढ़ गई है। 3 साल से भारत को नदी का डेटा नहीं मिला और चीन से हाइड्रोलॉजिकल जानकारी लगातार भारत मांग रहा है। तिब्बत के मेगा डैम पर भी सवाल उठ रहे हैं। जल सुरक्षा को लेकर दिल्ली की भी चिंता बढ़ गई अब। और अब देखिए, ब्रह्मपुत्र पर जल सियासी तनाव बढ़ चुका है। तो भारत और चीन के बीच आपको बता दें, एक बार फिर से ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। भारत ने खुलासा किया है कि चीन पिछले 3 वर्षों से ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण हाइड्रोलॉजिकल डेटा है वो साझा नहीं कर रहा भारत के साथ। और ये डेटा नदी के जलस्तर, प्रवाह और संभावित बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए बेहद अहम माना जाता है। ऐसे में देखिए, ऐसे समय में जब चीन तिब्बत में यारलुंग सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से पर दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना और मेगा डैम का निर्माण आगे बढ़ा रहा है, तो भारत की चिंता भी इसी के साथ और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। चिंता भी बढ़ रही है और देखिए, बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि एक और तो चीन जो है यहाँ पर डैम का निर्माण करता हुआ नजर आ रहा है और जब भारत से उसके बारे में जानकारी मांगी जा रही है, क्योंकि आप समझिए जरा, जरूरी है उसके जलस्तर को लेकर, उसके प्रवाह को लेकर जानकारी भारत के पास होना बेहद जरूरी है और डाटा मांग रहा है भारत। लेकिन 3 वर्षों से चीन जो है वो चीजों को टालता हुआ नजर आ रहा है और वो डेटा भारत पर उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ी एक वजह रही है कि एक तो डैम का निर्माण करना, उसमें तेजी देखने को मिल रही है चीन की ओर से, और दूसरा जो भी इंफॉर्मेशन है वो भारत को ना देना। इस पर अब देखिए बवाल मच चुका है। नदी का हिसाब बार बार भारत मांग रहा, जवाब मांग रहा, लेकिन चीन की ओर से कोई भी जवाब इस पर ड्रैगन देता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो तिब्बत के मेगा डैम पर भी अब देखिए सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। अतुल रंजन हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, बार बार भारत यहां पे अपना रुख साफ कर रहा है कि इसको लेकर डेटा हमें चाहिए, नहीं देने के पीछे की सबसे बड़ी वजह सबसे पहले बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ये जो है चीन की जो रणनीति है कि लगातार भारत को जो है डेटा से जो है दूर रखा जाए, ताकि जो भारत के जो ब्रह्मपुत्र की जो नदियां जहां पर अगर उफान लेती हैं सपोजिटली, या फिर उनमें अगर पानी कम आता है तो उससे जो प्रभावित क्षेत्र होंगे भारत के, उनको जो है किस तरह से जो है और तंग किया जा सके। कहीं कहीं चीन की यही नीति रही है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की नदी का जो है काफी महत्वपूर्ण रोल होता है भारत के जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, विशेषकर असम और अरुणाचल प्रदेश में। वहां पर जो है अगर पानी का बहाव कम या ज्यादा होता है तो जाहिर बात उसका सीधा असर होता है। अभी हम फिलहाल देख रहे हैं किस तरह से असम में बाढ़ भी लगातार आ रहे हैं। असम जो है किस तरह से अपने काफी जो है ऐतिहासिक रूप से सबसे खराब बाढ़ से जो है इस वक्त जो है ग्रस्त है। तो ऐसे में काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव है उसका डेटा जो है चीन वक्त वक्त पे जो है भारत को दे, जैसा कि पहले हुआ भी करता था। जैसे भारत को आप देखिए कि इंडस नदी की जो तमाम जो डेटा होती है वो पाकिस्तान को शेयर किया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरह की जो एक सूचना को पाबंदी लगाने की जो नीति है चीन की, कहीं ना कहीं चिंताजनक है। आप देखिए कि जून 2023 से, मतलब आप देखिए कि तकरीबन 3 साल हो चुके इस बात को, जब से डेटा जो है वो लगातार चीन की तरफ से नहीं किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं भारत की चिंताएं बढ़ गई है। हाल फिलहाल में जब तमाम जो चीनी और भारतीय अधिकारियों के बीच जब नई दिल्ली में बैठक हुई थी तो इस बात को लेकर बातचीत उठाई गई थी कि इस तरह से चीन को जो है एक बार फिर से जो डेटा जो शेयर होती थी वो उसको जो एक बार फिर से बहाल कर दिया जाना चाहिए, जिसको लेकर हालांकि चीन ने पॉजिटिव रुख जरूर दिखाया था, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कोई एक्शन जो फॉलो अप एक्शन होना चाहिए वो इस तरफ से नहीं देखने को मिल रहा है। और ऐसे में लगातार भारत की चिंता वो बढ़ रही है। चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि तिब्बत में जिस तरह से चीन जो है एक नया डैम बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे भी ये चिंताएं बढ़ रही हैं। और उसकी वजह ये है कि जो लोकेशन जहाँ पर वो पूरा डैम बनाने की कोशिश कर रहा है वो एक भूकंप के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी सेंसिटिव जोन माना जाता है। वो वहाँ के जो जमीन के नीचे जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो काफी शार्प है, और ऐसे में अगर वहां पर डैम बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं जब बाढ़ की स्थिति आती, जब अगर अत्यधिक बारिश हो जाती है या फिर पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो है बाढ़ की स्थिति जो है वो बन सकती है। तमाम जो लोअर जो रिपेरियन एरियाज है जो विशेषकर भारत में आते हैं उन पर जो है खतरा मंडरा सकता है, खासकर के विशेषकर जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं उन पर जो है चुनौती लगातार बढ़ सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत की चिंता है लगातार ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर भी है, और तिब्बत में जो बन रहे हैं जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और जो डैम बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर चिंता भारत की हो रही है। लेकिन अतुल, आप देखिए, अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत ने अल्टीमेटम भी दिया है चीन को। जरा बताइए क्या अल्टीमेटम दिया गया है और चीन का इसके ऊपर क्या रुख होगा, और विशेष बैठक की जो बात की जा रही है भारत की ओर से कि बैठक होगा, इसके ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि बार बार हम उसको कह रहे हैं लेकिन बावजूद इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। तो
बिल्कुल, भारत जो है इस बात को उठाएगा अभी। और आप देखिए कि ब्रिक्स का जो है मीटिंग भी होने वाली है इस साल सितंबर में, तो उसमें भी जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शायद भारत आने वाले हैं, तो इसमें भी उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी भारत जो है इस बात को उठाएगा किस तरह से लगातार चीन जो है डेटा, काफी महत्वपूर्ण डेटा, काफी सेंसिटिव डेटा ये माना जाता है, जो वो शेयर नहीं कर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं भारत को जो है फ्लड की वार्निंग्स देने में या फिर जो तैयारियां करने में जो है चिंताएं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उसका सीधा सीधा उदाहरण असम है फिलहाल, जो असम में जो स्थिति देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भारत अपना रुख स्पष्ट करेगा, लगातार कर भी रहा है इनफैक्ट। लेकिन चीन जो है वो अपनी जो अड़ियल जो नीति है, जो रवैया है, उस पर बरकरार है, और उसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं वो मान नहीं रहा है। आप देखिए कि इनफैक्ट जो तिब्बत में जो डैम बनाया जा रहा है, उसका नाम ही जो है बेंड रखा गया है, यानी कि पानी का जो बहाव है उसको किस तरह से मोड़ दिया जाए, उसकी पूरी जो है तैयारी चीन ने कर ली है। ऐसे में भारत के लिए जो है काफी चिंताएं बढ़ रही है कि फिलहाल वो डेटा नहीं शेयर कर रहा है आप लोग का, उसके बाद ऊपर से आप डैम भी बना रहे हैं, जिसमें जाहिर सी बात है पानी को रोका जाएगा काफी हद तक, और पानी को जब जरूरत होगी, जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो अचानक पानी छोड़ा भी जाएगा। तो ऐसे में स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विकट भी हो सकती है कई परिस्थितियों में। तो ऐसे इसको लेकर जो है भारत चिंताग्रस्त है फिलहाल, और वो चीन से लगातार इस बात को लेकर जो है बातचीत भी कर रहा है। और आगे भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसको लेकर जो है भारत और चीन के बीच जो है बातचीत होगी, और उम्मीद यही कर सकते हैं कि चीन जो है एक बार फिर से जो जानकारी साझा करने की जो पूरी परंपरा रही है उसको एक बार फिर से बहाल करे। लेकिन अतुल देखिए, ये बात समझ से परे है कि अमेरिका जिस प्रकार से 100% टैरिफ की बात चीन और अमेरिका दोनों को, चीन और भारत दोनों को इसका मार झेलना पड़ेगा। तो ऐसे में एक मुद्दे पर आप भारत का रुख कर रहे हैं, क्योंकि नर्म पड़ता हुआ चीन यहां पर नजर आ रहा है, उसको पता है कि भाई तुम पर भी मार है, हम पर भी मार है, आरआईसी की मजबूती देखने को मिल रही है गठबंधन की। तो एक पर आप नर्म नजर आए और दूसरे विषय पर आप एक सख्त रुख अपना जाए, ऐसे कैसे संभव हो पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही दोहराया कि किस प्रकार से जब जहां तक अमेरिका का टैरिफ की बात आती है, तो ऐसे में भारत और चीन जैसे कई देश, पाकिस्तान जैसे देश भी जो है साथ है, और एक जो है जुबान में जो इसका विरोध किया था। तो कहीं ना कहीं जो कुछ जो जियोपॉलिटिकल जो ग्लोबल जो इश्यूज हैं, उन पर कहीं ना कहीं भारत और चीन जो है हाल फिलहाल में कई चीजों पर सहमति जरूर उनकी जो है एक तरह से बनी है। चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्यों उनका स्टैंड रहा हो कि शांति से जो है इसका समझौता किया जाना चाहिए, और या फिर जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है उसके उस पर भी। लेकिन आप देखिए कि दोनों देशों के जो द्विपक्षीय जो रिश्ते रहे हैं भारत और चीन के, उसमें भी हाल फिलहाल में सुधार देखने को मिला है। किस तरह से चीन का जो ट्रेड है भारत के साथ, वो भी जो है एक बार फिर से जो है उछाल पर है। और उसके अलावा जो भारत और चीन के बीच जो आप देखिए जो लगातार जो डायरेक्ट फ्लाइट होती है, उसको भी जो एक बार फिर से बहाल कर लिया गया है। साथ ही साथ जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो होती है उसको भी जो एक बार फिर से बहाल किया गया। तो कई पॉजिटिव्स भी हैं भारत और चीन के रिश्ते में। ऐसे में भारत जरूर ये उम्मीद करेगा, हमें भी उम्मीद करनी चाहिए कि चीन जो है इस बात को लेकर मान जाए और डेटा जो शेयर। बिल्कुल अतुल, और ये देखिए उम्मीद ही की जा सकती है कि भारत ने अल्टीमेटम दे दिया। आप देखने वाली बात होगी कि चीन का क्या रुख देखने को इस पर मिलता है। ठीक है अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी आपका रुख करते हैं। देखिए, चीन की अंडरवियर सिटी ग्वाराओ की कहानी आपको बता दें। शहर की 80% इकोनॉमी इसी कारोबार पर टिकी हुई है